सभी बच्चे कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम कक्षा 10th यानी कि क्लास 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ पढ़ रहे हैं। ये आप लोग बहुत अच्छे से करते हो कि अब आप सभी बच्चे क्या करते हैं, अपना पूरी क्लास के दौरान अपना कैमरा और माइक बंद करके बैठते हो। और लास्ट बार फिर से बता देते हैं एक बार, देखिए आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर कहाँ करने होते हैं बच्चे, क्वेश्चन के आंसर जो करने होते हैं वो आपको पोल सेक्शन के अंदर करने होते हैं। पोल सेक्शन कैसे आता है कि आप यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे तो इस तरीके की विंडो खुलकर आएगी। जब आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे, हो सकता है किसी का फोन हिंदी में हो तो गतिविधियां लिखा है, तो आप यहाँ क्लिक करोगे तो लिखा मिलेगा वन एक्टिव पोल। और जब आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो आपको 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे। जो भी ऑप्शन आपको सही लगे, मान लीजिए सी ऑप्शन सही लगता है तो सी को दबाइए और यहाँ पे लिखे हुए वोट को भी दबाइए। जब आप इसको दबा दोगे तो यहाँ लिखा आएगा वोटेड, और जब वोटेड लिखा जाएगा तब आप समझना कि आपका क्वेश्चन हमारे पास में सबमिट हो गया है। ठीक है, चलिए देखिए, हम 10th क्लास के मैथ का पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो हम इस क्लास के अंदर पढ़ रहे थे। और पढ़ते पढ़ते हम लास्ट में कहाँ तक आ गए थे कि सर हमने प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सर जोड़ पूरा पढ़ लिया था, रिवाइज भी कर लिया था। सर घटाव पूरा पढ़ लिया था, रिवाइज कर लिया था। सर गुणा पूरा पढ़ लिया था और रिवाइज कर लिया था। और लास्ट क्लास के अंदर हमने डिवीजन यानी कि भाग पढ़ लिया था। आज रिवाइज कर लेते हैं और उसके क्वेश्चन हम पोल सेक्शन के अंदर कर लेते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, क्योंकि हम बीच बीच में सभी की कॉपी चेक करेंगे कि कौन किस तरीके से डिवीजन कर रहा है, क्योंकि गलत तो नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए तो अब आप देखेंगे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर भाग शुरू किया था। तो सबसे पहले हम आपको कुछ बेसिक चीजें रिवाइज करा देते हैं। जैसे कि भाग के अंदर हमने ये चीज पढ़ा था कि यदि दो संख्याएं और बी के लिए, यदि हमारे पास में दो संख्याएं, एक है ए और एक है बी, और हम कह रहे हैं कि हम बी में ए से भाग करते हैं। हम क्या कर रहे हैं बच्चे, बी में ए से भाग कर रहे हैं। तो हम इसको किस किस तरीके से लिख सकते हैं, एक तो सर आपने लिख ही दिया कि सर एक तो ऐसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, आप उसे लिख सकते हैं सर बी बटा ए। क्या लिख सकते हैं आपसे, बी बटा ए, कि सर हम बी में ए से भाग कर रहे हैं। या फिर सर हम ऐसे लिख सकते हैं बी भाग ए। ठीक है बच्चे, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम उसको लिख सकते हैं बी बटा ए, यानी कि हम बी के अंदर भाग कर रहे हैं ए से। या फिर हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर बी के अंदर भाग कर रहे हैं हम ए से। ठीक है, ये तो हो गया लिखने का तरीका। फिर सर जिस संख्या से हम भाग करते हैं, सर जिस संख्या से हम भाग करते हैं उसे भाजक कहते हैं। और सर जिस संख्या में भाग करते हैं सर उसे हम भाज्य कहते हैं। इंग्लिश में इसको डिवाइजर कहते हैं और इंग्लिश में इसको डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, इतना सभी को याद होगा, हमने लास्ट क्लास के अंदर ये हमने पढ़ा था। और लास्ट क्लास के अंदर आप सभी को याद होगा हमने एक आइडेंटिटी यानी कि सर्व समीकरण और पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, एक बार हम जल्दी से रिवाइज कराते हैं। देखिए हमने लास्ट क्लास के अंदर ये भी पढ़ा था कि मान लेते हैं कि आप क्या कर रहे हो, एक संख्या को डिवाइड कर रहे हो। मान लो आपने 32 को डिवाइड कर दिया 3 से। कितने से डिवाइड कर दिया, 3 से। तो भाई आपने कहा सर 3 एकम 3, क्योंकि एक संख्या में चला जाएगा, कट गया। सर ऊपर से उतारा 2, और सर ऊपर से उतारी गई संख्या कभी भी शेष नहीं बनती। आप यहाँ नहीं कह सकते कि सर ये शेष आ गया है। आप क्या करोगे, इसको 3 0 टाइम चलाओगे और घटाने के बाद आप कहोगे कि सर 2 क्या आ गया हमारे पास में, शेष आ गया। क्या गया बच्चे, शेषफल आ गया। तो हमारे पास में कुछ चीजें आ जाती हैं। सर हमने ये तो सीख लिया कि इसको भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं कि सर जिस संख्या से भाग करते हैं उसको हम भाजक कहते हैं। सर जिस संख्या में हम भाग करते हैं उसको सर हम क्या कहते हैं, सर उसको हम भाज्य डिविडेंड कहते हैं। सर ये हमारे पास में भागफल आ गया, 10 क्या आ गया भाई, भागफल आ गया। तो बच्चे हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि जो हमारा भाज्य होता है, देखिए सभी बच्चे इसको याद कर लेंगे कि अच्छे से याद कर लेंगे कि जो हमारा भाज्य होता है वो किसके बराबर होता है। आप कहोगे सर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है बच्चे, जैसे कि आपने कहा सर जो भाजक होगा हमारा वो कितना है सर 3 है। सर जो भागफल है हमारा वो कितना है सर 10 है। और सर हमारे पास में शेषफल कितना है सर 2 है। अगर आप देखोगे तो सर 3 धाम कितना हो गया 30, प्लस 2 कितना हो गया 32। और यही हमारा किसके बराबर है, आप कहोगे सर 32 हमारा किसके बराबर है, भाज्य के बराबर है, क्योंकि भाज्य कितना है हमारे पास में 32 है। क्या इतना सही बच्चों को याद है, बताइए एक बार, क्या इतना सही बच्चों ने याद कर लिया है कि आपको ये याद ही करना पड़ेगा कि जो भाज्य होता है वो किसके बराबर होता है। आपको याद ही करना पड़ेगा कि जो भाज्य होता है सर वो भाजक गुणा भागफल, और सर जो भी गुणा करके आएगा सर उसके अंदर हम जोड़ देंगे शेषफल को। ठीक है, सभी बच्चों को याद था। चलिए अब हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी आपसे कुछ क्वेश्चंस करा लेते हैं और फिर सभी बच्चे कॉपी अपनी चेक कराएंगे कि हाँ सर मैंने इस तरीके से किया है, देखना मेरा सही है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है कि जब आप 8 से भाग करोगे 872 को, सभी बच्चे अपनी कॉपी दिखाएंगे कि जब आप 8 से भाग करोगे 872 को,
तो सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि इसके अंदर भाजक कौन है। चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज दीजिए इसके अंदर भाजक कौन है। ठीक है, सुनील शर्मा का आ गया है, यानी कि पारस का आ गया है, दीपक का आ गया है, ठीक है, अनिल का भी आ गया है, सचिन का भी आ गया है। काफी सारे बच्चों ने चैट सेक्शन के अंदर लिख दिया है। ठीक है, अब आप हमें भाज्य बताओगे कि भाज्य कितना होगा। 872। ठीक है बच्चे, यानी कि सॉरी ये हो गया हमारे पास में 872। हम भी लिख देते हैं एक बार स्क्रीन के ऊपर कि सर जो भाजक होगा वो 8 होगा और जो भाज्य होगा वो 872 होगा। अब जो जो बच्चा इसको भाग कर लेगा वो अपनी कॉपी दिखाता रहे भाई, जिसको होता रहे वो बताता रहे सर मेरा हो गया है, और हम उसकी कॉपी चेक कर लेंगे। आज सौरभ के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, हम उनकी कॉपी देख पा रहे हैं कि उन्होंने भाग कर लिया है। बच्चे फोकस ऐसे ही बना के रखना एक बार। ठीक है सौरभ, आपका ठीक है बच्चे। और बताइए और किस बच्चे ने कर लिया है। सौरभ की कॉपी चेक कर लिए। निकिता शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है उनका भी ठीक है बच्चे। चलिए और बताइए, सौरभ की कॉपी चेक हो गई है, निकिता की कॉपी चेक हो गई है भाई। और कोई बच्चा जिसने किया है वो भी अपना माइक ओपन कर। अनिल बच्चे आप बताइए आपने क्या नहीं किया अभी। अनिल बताइए बच्चे, माइक ओपन करके बता दीजिए आपने क्या है भी नहीं किया है। ठीक है, सुनील शर्मा के नाम से हम पारस की कॉपी चेक कर पा रहे हैं। पारस बच्चे थोड़ा ऊपर करो कॉपी को। अच्छा पारस एक बार बता दो आपका भागफल कितना आ रहा है। आपको पता है ना भागफल किसको बोलते हैं। माइक ओपन करके बोलिए एक बार पारस। बच्चे एक बार फोकस करना। 19। 19 आ रहा है, ठीक है। सुमन के नाम से बच्चे एक बार फोकस करके रखना, ठीक है। चलिए अब हम सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। हमने काफी सारे बच्चों की कॉपी देख चेक की है, सुमन की भी कर ली है। बच्चे सुनील शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की उनका नाम पारस है। और पारस बच्चे आपसे थोड़ी सी गलती हो गई है, देखिए ध्यान से देखना। आप कहोगे सर 8 से 8 के अंदर भाग जाएगा। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल चला जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं सर 8 एकम कितना होता है। आप कहोगे सर 8 होता है। आपने कहा सर भाग चला जाएगा और हमने भाग कर दिया। ये कितना आ गया बच्चे हमारे पास में। आप कहोगे सर 8 एकम 8, क्योंकि लास्ट क्लास में सीखा था अगर एक संख्या है तो सबसे पहले एक संख्या में देखो भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने कहा सर भाग हो रहा है तो भाग कर देते हैं। आपने कहा सर 8 एकम कितना हो गया 8, और ये 8 से 8 कट गया। आपने ऊपर से उतारा 7। अब आप कहोगे सर 7 के अंदर तो भाग नहीं जा सकता, लेकिन पर सर उतारी हुई संख्या को हम हमेशा भाग करते हैं। उतारी हुई संख्या को हम हमेशा भाग करते हैं। तो आप कहोगे सर 8 जीरो जो कितना होते हैं। आप कहोगे सर 8 जीरो जो 0 होता है। तो आपने कहा सर 8 जीरो जो कितना हो गया 0, और जब आपने घटाया तो कितना बचा 7। और अब आपने ऊपर से कितना उतारा, अब आपने ऊपर से उतारा 2। और आप जानते हो सर 8 निम कितना होता है। आप कहोगे सर 8 निम होता है हमारे पास में 72। अब आपने इसको 9 टाइम चला दिया कि 8 निम कितना हो गया हमारे पास में 72 हो गया, और ये हमारा पूरा पूरा भाग हो गया। अब आप कहोगे भागफल कितना आ गया, बताइए पारस। बच्चे बताइए भागफल कितना आएगा। 109। 109। गलती पता लगी बच्चे आपको अपनी। यस सर। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यानी कि सर ऊपर से उतारी हुई संख्या कभी भी शेषफल में नहीं आती। यानी कि ऊपर से उतारी गई संख्या को हमेशा भाग करेंगे। हम क्या करेंगे बच्चे, उसको हमेशा भाग करेंगे। ठीक है, चलिए इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आपने यहाँ पर एक आइडेंटिटी और पढ़ी थी, यानी कि आपने सर्वसमीका पढ़ी थी कि सर जब हम क्या करेंगे, सर जब हम 872 को 8 से भाग कर लेंगे तो सर हमारा भागफल कितना आ जाएगा 109 आ जाएगा। और सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बच्चे, आप कहोगे सर जो भाज्य होगा, यानी कि सर जो हमारा 872 होगा वो किसके बराबर होगा। सर वो होगा हमारे पास में 8 गुणा 109 प्लस, सर शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 0 बचेगा, तो आप उसके अंदर शेषफल 0 भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चे, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, अभी हम आपको दूसरा सवाल देते हैं। सभी बच्चे इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में अपनी कॉपी दिखाएंगे सभी बच्चे। कीजिए सोल्व जल्दी से। ठीक है, सभी बच्चे इसको सोल्व करेंगे कि जब आप 11 से भाग करेंगे 2436 को, तो बताइए कितना आंसर आएगा। जिस चीज का होता रहे वो अपनी कॉपी मतलब कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी की तरफ कर लेना। हमें स्क्रीन पे साफ साफ दिखाई देता रहता है। जो जो बच्चा अपना कैमरा ऑन कर लेगा। चलिए बच्चे,
किसी का नहीं हुआ अभी तक? अनिल, इस बार बच्चे आप भी कॉपी के अंदर करना, हम आपकी भी कॉपी देखेंगे। चलिए सबसे पहले सौरभ ने क्या है, तो हम सौरभ की कॉपी चेक कर रहे हैं। सौरभ बच्चे फोकस कीजिए एक बार अभी। बच्चे थोड़ा सा नीचे की तरफ करो, आपने शायद ऊपर 2 बार 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 चला दिया है, शायद 221 तो नहीं आएगा बच्चे, एक बार चेक करो। जो आपका भागफल 221 आ रहा है, एक बार बच्चे उसको चेक करो जल्दी से। ठीक है सौरभ? चलिए, और किसी बच्चे ने क्या है? निकिता शर्मा के नाम से, सुनील शर्मा के नाम से पारस। ठीक है, निकिता की हम कॉपी देख पा रहे हैं, निकिता शर्मा की। ठीक है बच्चे, ठीक है ठीक है। ठीक है सुनील, आपका क्या नाम है, सौरभ आपका भी ठीक था बच्चे। सुनील आपका हुआ बच्चे। अभी दीपक की कॉपी देख रहे हैं हम, दिखाइए बच्चे, दीपक फोकस करना एक बार अच्छे से। ठीक है बच्चे, घटा के कितना शेषफल आया है बच्चे, एक बार बताना दीपक। शेषफल कितना आया बच्चे? ठीक है बच्चे, 5 दिख गया, ठीक है। अभी हम सुमन की कॉपी देख पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमने काफी सारे बच्चों की कॉपी देख ली है, और कॉपी से एक ही चीज पता लगी कि सभी का सवाल ठीक है। सुनील शर्मा की ओर देख लेते हैं, लास्ट कॉपी पारस की देख लेते हैं। बच्चे थोड़ा ऊपर करो सवाल को, थोड़ा ऊपर, कॉपी को ऊपर करो, कॉपी को भाई, नीचे वाला क्वेश्चन देखना है ना, मैं सेकंड वाला। ठीक है बच्चे, आपका भी। सचिन कश्यप के नाम से दिखा रहे थे, आप भी दिखा दो। सचिन आप दिखा रहे थे कॉपी बच्चे। फोकस नहीं हो पा रहा है बच्चे, आप अभी कैमरा फ्लिप कीजिए, पीछे वाला कैमरा ऑन कीजिए। विष्णु, विक्रांत, इतने बच्चे आप भी अपना पीछे वाला कैमरा ऑन कीजिए, आपका भी छत का फैन दिखाई दे रहा था, तो आप पीछे वाला कैमरा एक बार ऑन कर लोगे तो फिर वो कॉपी ही दिखेगी बार बार। ठीक है बच्चे? चलिए, तो इस बार हमने काफी सारे बच्चों की कॉपी देख ली है, अभी कॉपी रह गई थी सचिन की और विक्रांत की, वो नेक्स्ट कॉपी हम सचिन और विक्रांत की देखेंगे। अच्छा सचिन दिखाइए बच्चे। ठीक है सचिन, दिखाइए कॉपी बच्चे आप। नहीं हो पा रहा है बच्चे कैमरा आपका। चलिए, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉपी हम सचिन की और विक्रांत की देखेंगे। ठीक है, देखिए हम लोगों ने अभी क्या देखा था, अभी ये चीज़ सीखी थी हमने कि सर जब हम 2436 को सर हम 11 से भाग करेंगे, तो आपने कहा सर 11 एक 2 अंकों की संख्या है, तो हमने 2 डिजिट में देखा क्या भाग हो पाएगा, आपको कहा हाँ सर 24 बड़ा है 11 से तो भाग हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आपने इसके अंदर भाग कर दिया, कितना भाग कर दिया आप जानते हैं, 11 दूनी कितना होता है बच्चे, 22 होता है। आपके पास में घटाने के बाद कितना बच गया, 2, ऊपर से आपने कितना उतार लिया, 3। आप जानते हैं 11 दूनी कितना हो जाएगा, फिर से 11 दूनी फिर से हो जाएगा 22, आपने घटाया तो कितना बचा आपके पास में, 1, और आपने ऊपर से उतारा 6, और 11 एकम कितना हो गया बच्चे, 11 हो गया, और घटा दिया तो आपके पास में कितना बच गया, 5। यानी कि आप कहोगे सर जो मेरा भागफल आ गया है वो 221 आ गया है, और जो मेरा भागफल आ गया है वो 221 आ गया है, और मेरा शेषफल कितना आ गया है, 5 आ गया है। इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया है। अगर यहीं पर सर हम एक चीज और देखें, अगर यहीं पर कुछ ऐसा लिखा होता कि सर हम 11 से भाग कर रहे हैं और संख्या यहाँ 11 से छोटी होती, भाई 10 हो जाता, और उसके बाद हमने लिख लिया कितना हो गया हमारे पास में, मान लेते हैं 2 लिख लेते हैं या 3 लिख लेते हैं और 4। तो आप कैसे करते हैं, आप कहोगे सर 11 तो एक 2 अंकों की संख्या है, और सर 2 अंक जो है वो छोटे हैं, अगर 2 अंक छोटे हैं तो फिर आप भाग तो नहीं कर सकते, यानी कि फिर आपको कितने में भाग करना पड़ेगा, फिर आप कहोगे सर मुझे 3 अंक में भाग करना पड़ेगा, और सर 11 निम कितने होते हैं हमारे पास में, सर 11 निम हो जाते हैं हमारे पास में 99, और घटाए तो सर 4 बच गया, ऊपर से 4 उतारा तो सर कितना हो गया, 11 चौक 44 हो गया। ठीक है बच्चे, यानी कि आपको ये देखना है कि अगर 2 अंकों की संख्या है, अगर 2 अंक में भाग हो पा रहा है तो आप 2 अंक के अंदर भाग कर दोगे, वरना तो आप कितने अंक में भाग कर दोगे बच्चे, आप 3 अंक के अंदर भाग कर दोगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हुआ, आप कहोगे सर जो 10 है वो 11 से छोटा है, जो 10 है वो क्या है बच्चे, 11 से छोटा है, तो 10 के अंदर तो भाग नहीं कर सकते, फिर आपने कहा सर 103 11 से बड़ा है तो हम 3 अंकों में भाग करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं,
देखिए एक सवाल और कर लेते हैं, फिर हम चीज़ों को समझ लेते हैं, फिर आंसर करेंगे हम पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है बच्चे, चलिए देखिए आप सभी बच्चे इसको भाग करेंगे जल्दी से, सभी बच्चे इसको भाग करेंगे जल्दी से। जब आप 12 से भाग करोगे 2, 4, 0, 3, 6, 7 के अंदर जल्दी से आप भाग करेंगे 12 से, और फिर हम कॉपी देखेंगे सबकी। इस बार हमने कॉपी देखने के लिए पहले ही बताया हुआ है, हम किस किस की कॉपी देख लेंगे, विक्रांत की कॉपी देख लेंगे। चलिए जिसका भी हो जाए वो बच्चा एक बार जल्दी से अपनी कॉपी ऑन कर, कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएगा। जिसका भी हो जाए। बच्चे हुआ किसी का? ठीक है, सौरभ का हो गया है। एक बार हम सौरभ की कॉपी चेक कर लेते हैं। बच्चे फोकस करना क्योंकि थोड़ा बड़ा सवाल है, तो पूरा का पूरा एक बार में दिख जाए। ठीक है बच्चे, आपका सौरभ ठीक है। बाकी किसी और बच्चे ने क्या है? सौरभ ने सारे क्वेश्चंस किए हैं अभी तक। ठीक है, हम शीशपाल सिंह के नाम से बच्चे की कॉपी देख पा रहे हैं। बच्चे आप अपनी कॉपी की तरफ कैमरा कीजिए एक बार। ठीक है, आप इतना कैमरा सही कीजिए, इतने हम निकिता की कॉपी देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, शीशपाल सिंह के नाम से अब हम सुमन की कॉपी देख पाते हैं। बच्चे आप अपने फेस की तरफ कैमरा मत कीजिए, कॉपी की तरफ कीजिए, शीशपाल सिंह के नाम से। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है सुमन। अनिल आपने कोई कॉपी नहीं दिखाई बच्चे, हमने बोला भी था हम अनिल की कॉपी भी देखेंगे। चलिए, हमने निकिता की देख लिए, और हमने सौरभ की देख लिए, और हमने सुमन की कॉपी देख लिए। बच्चे आपका हुआ दीपक या फिर पारस, आपका हुआ बच्चे? ठीक है, विक्रांत का हुआ? चलिए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अभी तक हमने 3-4 बच्चों की कॉपी देखी थी, सभी के ठीक थे, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है। देखेंगे सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर एक बार। देखिए आप क्या कहोगे? सर हमने 2 अंकों में देखा, क्योंकि हमारी अंकों की संख्या कितने अंक तो सर हमने 2 अंकों में देखा, क्या भाग हो पाएगा? आप कहोगे हाँ सर, 24 जो है वो 12 से बड़ा है, और अगर 24 12 से बड़ा है तो सर इसके अंदर भाग हो जाएगा। तो आपने भाग किया इसके अंदर, 12 दूनी 24, भाई 12 दूनी कितना हो गया 24, और ये कट गया। फिर आपने ऊपर से उतारा 0, भाई ऊपर से उतारी गई संख्या में आप हमेशा भाग करते हो। आपने कहा सर 12 जीरो जो कितना हो गया 0, सर ये भी हमारा कट गया। सर ऊपर से हमने कितना उतार लिया? 3 उतार लिया। सर ऊपर से उतारी गई संख्या में हम हमेशा भाग करते हैं, तो सर 12 जीरो जो कितना हो गया 0। सर हमारे पास में कितना बच गया 3। सर ऊपर से हमने उतारा 6, और हम जानते हैं सर 12 या कितना हो गया 36 हो गया। सर ये भी कट गया हमारे पास में। अब हमने ऊपर से कितना उतारा? आप कहोगे सर हमने उतारा 7, क्या 7 शेषफल हो जाएगा? आप कहोगे नहीं सर, ऊपर से उतारी गई संख्या में सर हमेशा भाग करेंगे, तो सर 12 जीरो जो कितना हो गया हमारे पास में 0, और सर हमारा 7 कितना हो गया शेषफल। अब 7 क्या हो गया हमारे पास में? शेषफल हो गया। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? बताइए, क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? भाई ऊपर से उतारी गई संख्या को आप हमेशा भाग करोगे, 12 जीरो जो 0, और घटाने के बाद में 7 क्या हो गया हमारे पास में? शेषफल हो गया। तो अब हमें नहीं लगता किसी बच्चे को भाग में कोई डाउट होगा। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारे पास में? भागफल हो गया है। तो सभी बच्चों को भाग बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम एक बार जल्दी से उन चीज़ों को दोहरान कर लेते हैं जो हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लास्ट क्लास के अंदर पढ़े थे। जैसा कि आप जानते हो, क्या लिखा है कि किसी संख्या का स्वयं से भाग करने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। जैसे कि आप 7 से भाग करोगे 7 में, आप कहोगे सर 7 एकम 7, यानी कि भागफल हमें कितना मिल गया? 1 मिल गया, और शेषफल कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। ऐसे आपने 31 के अंदर भाग किया 31 से, आप क्या कहोगे सर 31 से कम 31, कट गया, यानी कि भागफल कितना प्राप्त होगा? 1, और शेषफल कितना प्राप्त होगा? 0। यानी कि अगर आप एक संख्या को उसी संख्या से भाग करते हो तो संख्या पूरी पूरी भाग हो जाएगी, भागफल 1 आ जाएगा और शेषफल रहेगा 0। अब हम जानते हैं सर, हम भाग को ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमने बी से अगर हमने बी को भाग किया ए से, तो सर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं b/a।
तो सर अगर हमने 31 को भाग किया 31 से, तो सर हम ऐसे लिख सकते हैं 31 को भाग किया 31 से और कट के कितना आ गया सर, 1 आ गया। ठीक है बच्चे, इतना सही बच्चों को समझ में आ गया। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो जल्दी से अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं, जल्दी से। भाई सभी को क्लियर है ना कि अगर आप किसी संख्या को उसी संख्या से भाग करते तो भागफल हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको सर हम जैसे 5/5 सर 31/31 कट के ये भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा सर, इस वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए दूसरा हमने पढ़ा था कि सर किसी संख्या a में अगर 1 से भाग दे दो 1 से भाग। भाई आपके पास में 77 है, दे दो 77 में 1 से भाग। आपने कहा सर 1 सत्ते 7, सर कट गया, ऊपर से उतार लिया 7, सर 1 सत्ते 7, सर ये भी कट गया। यानी कि सर भागफल कितना है हमारे पास में, 77। यानी कि अगर आप किसी संख्या में 1 से भाग करोगे तो आपको भागफल में वही संख्या मिल जाएगी। जैसे कि आप करोगे भाई 87 को भाग कर लो 1 से, तो आप आंख बंद करके लिख दोगे सर भागफल में 87 ही आएगा। कितना आएगा भागफल में, 87 ही आएगा। यानी कि आपने लिखा सर किसी भी संख्या में, मान लेते कोई भी संख्या हमारे पास में n है, अगर सर हम उसमें 1 से भाग करेंगे तो जो हमारा भागफल होगा सर वो n ही होगा। जैसे कि सर अगर आप 123 के अंदर 1 से भाग करोगे तो सर भागफल 123 ही आएगा। इतना क्लियर हो गया सभी को? अगर इतना क्लियर हो गया है, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो अपना माइक ओपन करके पूछ सकता है, और अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि जीरो में किसी संख्या a से भाग करने पर भागफल हमेशा 0 प्राप्त होता है। यानी कि आप कहोगे सर जीरो जो होती है ना वो किसी भी संख्या से भाग हो जाती है। अब आपको लग रहा होगा सर कैसे? भाई अगर आपने 0 को भाग करा 7 से तो आप जानते हैं 7 जीरो जा कितना होता है, 0, कट गया, ये भाग हो गया नहीं हो गया? भाई अगर आपने 0 को भाग किया 123 से, आपने कहा सर 123 गुणा 0 कितना होता है, आपको भी सर 0 होता है, सर पूरा पूरा भाग हो गया। यानी कि अगर आप किसी भी संख्या से 0 को भाग करोगे, मान लो आप 0 को भाग कर रहे हो किसी भी संख्या से, तो आपका भागफल हमेशा कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है बच्चे, यानी कि आप कह सकते हो 0 सर किसी भी संख्या से भाग हो जाता है, सर 0 किसी भी संख्या से भाग हो जाता है। ठीक है बच्चे, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को कि भाई 0 किसी भी नंबर से भाग हो जाता है? सर कोई भी संख्या ले आओ, अगर सर आप 225 भी ले आओगे तो हम जानते हैं सर 225 जीरो जा 0 होता है, और सर 225 से क्या हो गया, 0 हमारा पूरा पूरा भाग हो गया। ठीक है, यानी कि एक बिंदु हमने और पढ़ा था, और हमने ये पढ़ा था कि 0 से किसी संख्या a में भाग परिभाषित नहीं होता। मान लेते हैं आप किससे भाग कर रहे हो, आप 0 से भाग कर रहे हो 7 को, तो बच्चे ये परिभाषित नहीं है, आप भाग नहीं कर सकते, ये परिभाषित नहीं है, आप 0 से किसी भी संख्या के अंदर भाग नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, इतना सभी को क्लियर हो गया होगा? अब देखो हम 0 से किसी संख्या के अंदर भाग क्यों नहीं कर सकते, ये अब हम आपको समझा देते हैं कि आप 0 से किसी संख्या के अंदर भाग क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब हम समझ लेते हैं कि हम 0 से किसी संख्या के अंदर भाग क्यों नहीं कर सकते। मान लेते हैं भाई, मान लेते हैं कि आपके पास में कितनी चॉकलेट है, मान लेते हैं आपके पास में 12 चॉकलेट है। कितनी चॉकलेट है? 12 चॉकलेट है आपके पास में, और आप क्या कर रहे हो, आप हर एक बच्चे को 3-3 चॉकलेट दे रहे हो। भाई आप हर बच्चे को कितनी कितनी चॉकलेट दे रहे हो? 3-3। अगर आपसे पूछा जाए कि आप हर बच्चे को 3 चॉकलेट दे रहे हो तो बताइए आप कितने बच्चों को चॉकलेट दे दोगे? आपने कहा सर मेरे पास 12 थी, सर मैंने 3 चॉकलेट दे दी एक बच्चे को, आपने 3 चॉकलेट दे दी एक बच्चे को, तो आपके पास में कितनी बची? आपके पास में 9 बची। फिर आपने 3 दे दी दूसरे बच्चे को, फिर आपने 3 दे दी भाई दूसरे बच्चे को, आपके पास में कितनी बची? 6 बची। फिर आपने कहा सर मैंने 3 और दे दी तीसरे बच्चे को, तो सर मेरे पास में कितनी बची? आपने कहा सर 3 बची, और सर बची हुई 3 मैंने एक और दे दी चौथे बच्चे को। क्या कर दिया मैंने? उसको चौथे बच्चे को दे दिया। तो आपने कहा कि सर मैंने कितनी चॉकलेट थी? सर मेरे पास में 12 चॉकलेट थी, और सर मैं सभी को 3-3 चॉकलेट दे रहा था, तो सर मैंने कितने बच्चों को चॉकलेट दे पाया? सर मैं 4 बच्चों को चॉकलेट दे पाया। ठीक है बच्चे, कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं। यानी कि भाग का मतलब होता है कि आप चीजों को इक्वली बांट रहे हो, यानी कि आप चीजों को बराबर बराबर बांट रहे हो। भाई जैसे कि मान लेते हैं आपके पास में 17 पेन है, भाई मान लेते हैं आपके पास में कितने पेन है? आप कहोगे सर मेरे पास में 17 पेन है। जब आपके पास में 17 पेन है और आप क्या कर रहे हो बच्चे, आप हर एक बच्चे को 2-2 पेन दे रहे हो, आप हर बच्चे को 2-2 पेन दे रहे हो, तो बताइए आप कितने बच्चों को पेन दे दोगे? आपने कहा सर मेरे पास में 17 पेन है और मैं 2-2 मतलब हर बच्चे को 2-2 पेन दे रहा हूँ, सर मैं हर बच्चे को 2-2 पेन दे रहा हूँ, तो बच्चे मैं कितने बच्चों को पेन दे पाऊंगा? आपने कहा सर मैं अगर 2-2 पेन दे रहा हूँ सभी को बराबर बराबर, तो सर मैं भाग कर देता हूँ,
भाई भाग मैं क्यों कर रहा हूँ, पहले एक बार समझा देता हूँ। तो भाई 17 पेन थे, आपने पहले बच्चे को 2 पेन दे दिए, तो भाई आपके पास में कितने पेन बचे, 15। फिर से आपने 2 पेन एक बच्चे को दे दिए, फिर आपके पास में कितने पेन बचे, 13 पेन बचे। फिर आपने 2 पेन उसमें से दे दिए तीसरे बच्चे को, तो आपके पास में फिर कितने बचे, 11 बचे। फिर आपने उसमें से 2 पेन फिर से दे दिए चौथे बच्चे को, तो आपके पास में कितने बचे, 9 बचे। यानी कि आपके पास में 9 पेन बचे, फिर आपने 2 पेन और दे दिए पांचवें बच्चे को, तो आपके पास में कितने बचे, 7। फिर आपने कहा सर मैंने 2 पेन और दे दिए छठे बच्चे को, तो सर मेरे पास में बचे 5 पेन। सर मैंने 2 पेन और दे दिए सातवें बच्चे को, तो मेरे पास में बचे सर 3 पेन। सर मैंने 2 पेन और दे दिए आठवें बच्चे को, तो मेरे पास में 1 पेन बचा, और सर मैं किसी को नहीं दे सकता क्योंकि मुझे सभी को 2-2 पेन देने थे। यानी कि आपने कहा सर मैं कितने बच्चों को पेन दे पा रहा हूँ, आपने कहा सर मैं 8 बच्चों को पेन दे पा रहा हूँ और 1 पेन मेरा बच जा रहा है। तो आप इसी चीज को भाग से कर सकते हो, जब यानी कि आप एक ही संख्या को बार बार घटा रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर भाग कर सकते हो। जैसे कि आपने कहा सर मैं अगर एक ही संख्या को बार बार जोड़ूं, तो सर मैं जिस संख्या को बार बार जोड़ रहा हूं और मैंने जितनी बार जोड़ा सर मैं गुणा कर देता हूं। इसी तरीके से आप अगर एक ही संख्या को बार बार घटा रहे हो, यानी कि आप किसी चीज को कम कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें उसमें आप भाग कर सकते हो, क्योंकि आप बार बार 2 ही पेन, यानी कि सभी को बराबर बराबर पेन दे रहे हो। आपने कहा सर जब मैं सभी को बराबर बराबर पेन दे रहा हूं, तो मैं एक काम कर लेता हूं कि सर मेरे पास में 17 पेन थे और मैं सभी को 2-2 पेन दे रहा था, तो सर 2 अट्ठे कितना हो गया, 16, और सर मेरे पास में बच गया 1 शेष। यानी कि सर मैं 8 तो बच्चों को 2-2 पेन दे दूंगा, 8 बच्चों को क्या कर दूंगा, मैं 2-2 पेन दे दूंगा, और 1 पेन मेरे पास में शेष बच जाएगा। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर हो गया, बताइए एक बार, क्या इतना सही बच्चों को क्लियर हो गया है? ठीक है, अगर इतना सही बच्चों को क्लियर हो गया है, तो अब आप हमें बताइए, अब आप हमें अपने आप खुद बताइए, भाई अगर आपके पास में 17 पेन है, आपसे पूछा जाए कि आप हर बच्चे को 0-0 पेन दे रहे हो, भाई 0-0 ना दे करके आप हर बच्चे को 3-3 पेन दे रहे हो, कितना पेन दे रहे हो, आप हर बच्चे को 3-3 पेन दे रहे हो, तो बताइए आप कितने बच्चों को पेन दे सकते हो, बताइए। माइक ओपन करके कोई बताना चाहता है तो बता देगा कि सर मैं इतने इतने पेन, 3-3 पेन हर बच्चे को देना चाहता हूँ, तो मैं इतने बच्चों को पेन दे पाऊंगा। 5 बच्चे को फिर 5 बच्चों को, यानी कि आपने क्या करा, आपने क्या, 5 सर मैं, बच्चे हाँ सर 17 को भाग कर दिया 3 से, सर 3 पंजे कितना हो गया, 15। सर मैं 5 बच्चों को पेन दे पाऊंगा, और मेरे पास में सर 2 पेन एक्स्ट्रा बच जाएंगे, यानी कि फालतू के 2 पेन बच जाएंगे, बाकी मैं 5 बच्चों को 3-3 पेन दे दूंगा। इतना सभी को क्लियर हो गया। और इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते थे कि सर 17 पेन थे, मैंने एक बच्चे को 3 पेन दे दिए, तो सर मेरे पास में 14 पेन बच गए। सर फिर से मैंने 3 पेन दे दिए दूसरे बच्चे को, तो सर मेरे पास में कितने पेन बच गए, 11। सर मैंने 3 पेन फिर से दे दिए तीसरे बच्चे को, तो सर मेरे पास में कितने पेन बच गए, आप कहोगे सर मेरे पास में पेन बच गए अब, भाई 3 घटा दे तो 8। सर मैंने 3 पेन फिर से दे दिए चौथे बच्चे को, तो सर मेरे पास में 5 पेन बचे। सर मैंने 5 में से 3 पेन फिर से दे दिए पांचवें बच्चे को, तो सर मेरे पास में 2 पेन बचे। अब देखो, अगर आप 17 पेन आप अपने पास लेकर खड़े हो, आप 17 पेन अपने पास लेकर खड़े हो, और आप हर बच्चे को 0 पेन दे रहे हो, भाई पहले बच्चे को आपने 0 पेन दे दिए, भाई एक बच्चे को आपने कितने पेन दे दिए, 0 पेन, आपके पास में 17 पेन है। फिर आपने दूसरे बच्चे को 0 पेन दे दिए, भाई ऐसे करके आप कितने बच्चों को पेन दे सकते हो, आप कहोगे सर मेरे तो पेन कभी खत्म ही नहीं होंगे, आप जितनी मर्जी बच्चे ले आओ, सर 100 ले आओ, 200 ले आओ, 300 ले आओ, 400 ले आओ, आप कितने भी बच्चे ले आओ, मेरे पेन खत्म ही नहीं होंगे, क्योंकि मैं सभी को कितना पेन दे रहा हूँ, 0 पेन दे रहा हूँ। इसका मतलब हो गया कि अगर आप 17 को 0 से भाग करने लगे, भाई इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप 17 को 0 से भाग करने लगे, तो आप कर ही नहीं पाओगे, आपको नहीं पता कि आप कितने बच्चों को पेन दे पाओगे, 100 को, 200 को, 300 को, 400 को, 500 को। इसीलिए हम कहते हैं कि हम किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं कर सकते। क्लियर हो गया सभी को, बताइए एक बार, क्या क्लियर हो गया सभी को? यस सर। ठीक है, यानी कि आप किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं कर सकते। चलिए, आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है। यदि कक्षा में कुल 25 पेन है, यदि कक्षा में जो टीचर है उनके पास में कुल 25 पेन है, और उसे 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, यानी कि आपके पास में 25 पेन है, और आपको वो पेन सारे बस 5 बच्चों को ही देने हैं। कितने बच्चों को देने हैं, 5 बच्चों को देने हैं। तो बताइए आप प्रत्येक बच्चे को कितना कितना पेन दोगे? 500। ठीक है, वेरी गुड, यानी कि बच्चों का आंसर आ गया है कि सर जहां पर भी हम बराबर बराबर चीजों को बांटेंगे ना, वहां पर हम क्या कर देंगे सर, भाग कर देंगे। सर 25 पेन टोटल थे, सर हमें 5 ही बच्चों को पेन देना था, तो पचम कितना हो गया, 25, यानी कि सर प्रत्येक बच्चे को हम 5-5 पेन दे देंगे, यानी कि प्रत्येक बच्चे को हम कितना पेन दे देंगे, 5-5 पेन प्रत्येक बच्चे को दे देंगे। आप लिखोगे सर
कि हम क्या करेंगे, प्रत्येक बच्चे को 5-5 पेन मिल जाएंगे। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हो गया? चलिए, सभी बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, क्योंकि सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो माइक ओपन करके पूछ सकते हैं अभी के अभी कि सर मेरे को ये डाउट है। कोई डाउट है किसी को? नहीं है किसी को भी डाउट? चलिए देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि दो या दो से दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को अगर हम भाग करें तो क्या हमारे पास में प्राकृतिक और पूर्ण संख्या मिलना जरूरी है? आप कहोगे सर बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि सर अगर आपने 0 को भाग किया 3 से तो सर आप जानते हैं 0 तो किसी भी संख्या से भाग हो जाती है भाई, 3 0 जा 0 कट गया। तो सर हमने अगर 0 को भाग किया 3 से, यानी कि एक पूर्ण संख्या को भाग किया पूर्ण संख्या से, तो सर हमारा आंसर पूर्ण संख्या आ गया। ये बात ठीक है, पर सर ये बात हमेशा जरूरी नहीं है कि हमेशा सही हो। क्यों? जब आप 3 को भाग करोगे 2 से तो भाई आपके पास में कितना आ जाएगा, 1.5। यानी कि जब आपने 3 को भाग किया 2 से तो 2 एकम 2, सर 1 बच गया। अब आप क्या करोगे सर, या तो ये शेष वाला जाएगा या फिर हम भाग सीखेंगे दशमलव वाले बाद में। जब हम पढ़ेंगे आगे दशमलव तो उसमें भाग सीखेंगे, यानी कि आपने डेसिमल लगा के 0 लगा लिया और 2 पंजे कितना हो गया 10। बट 1.5 जो आ रहा है 1.5, ये क्या हमारा पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? आप कहोगे नहीं सर, ना ये पूर्ण संख्या है, ना ये प्राकृतिक संख्या है, और ना सर ये पूर्णांक है। तो हम ये कहेंगे कि बच्चे की जरूरी नहीं है कि अगर आप दो संख्याओं को, दो प्राकृतिक संख्याओं को या दो पूर्ण संख्याओं को भाग करें तो जरूरी नहीं है कि आपके पास में प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही आए। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर हो गया सभी को? बताइए एक बार, क्या इतना क्लियर हो गया सभी को? देखिए, आपने 4 चीजें पढ़ी भाई, एक बार और समझ लीजिए भाई, आपने 4 चीजें पढ़ी। कौन कौन सी चीजें पढ़ी? सर मैंने एक तो जोड़ पढ़ा, सर एक मैंने घटाव पढ़ा, सर एक मैंने गुणा पढ़ा, और सर एक मैंने भाग पढ़ा। ये 4 चीजें आपने पढ़ी हैं। तो आपने एक चीज नोट करी होगी, यानी कि जोड़ और गुणा में ऐसा होता है कि अगर आप दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ें तो भी प्राकृतिक संख्या मिलता है, अगर आप पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो भी पूर्ण संख्या मिलेगा, अगर आप प्राकृतिक संख्या की गुणा प्राकृतिक संख्या में करेंगे तो प्राकृतिक संख्या मिलेगी, और अगर पूर्ण संख्या की गुणा पूर्ण संख्या में करोगे तो पूर्ण संख्या मिलेगी। यानी कि आप कहोगे सर जोड़ में और गुणा में ऐसा होता है कि अगर आप दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को जोड़ोगे या गुणा करोगे तो पक्का आपको एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही मिलेगी। ठीक है, पर बच्चे अगर हम घटाव की बात करें तो अगर आप, जरूरी नहीं है कि आप नेचुरल नंबर में से यानी कि प्राकृतिक संख्या में से प्राकृतिक संख्या घटाएं तो आपको प्राकृतिक संख्या मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर आपने 5 में से 5 घटा दिया तो आपको 0 मिल गया, क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? आप कहोगे नहीं सर। यानी कि सर घटाव में बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप प्राकृतिक संख्या में से प्राकृतिक संख्या को घटाओ तो प्राकृतिक संख्या मिले, या फिर सर पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या को घटाओ तो आपको एक पूर्ण संख्या मिले, सर ऐसा जरूरी नहीं है। और सेम सर ऐसा ही भाग में होता है कि अगर आप एक प्राकृतिक संख्या को भाग करो एक प्राकृतिक संख्या से तो सर जरूरी नहीं है कि आपके पास में एक प्राकृतिक संख्या ही मिले। जैसे कि अभी आपने सर 3 को भाग किया 2 से तो आपको 1.5 मिला, और सर ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या इतना क्लियर हो गया सभी को कि सर जोड़ में और गुणा में तो ये पक्का है कि जोड़ोगे या गुणा करोगे तो सर प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही मिलेगी, लेकिन पर सर घटाव में और भाग में ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चे, चलिए अगर इतनी सारी चीज क्लियर है सभी को तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कर दो, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो अपना माइक ओपन करके पूछ लो, और फिर हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए, आप लोगों के सामने सवाल आएंगे और आप जानते हो कि आपको क्वेश्चंस के आंसर कहाँ करने होते हैं बच्चे, आपको क्वेश्चंस के आंसर पोल सेक्शन के अंदर करने होते हैं। ठीक है, पोल सेक्शन कैसा आता है कि आप 3 बिंदुओं पर क्लिक करोगे तो एक्टिविटीज आएगा, और जब आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो 1 एक्टिव पोल दिखाएगा, और जब आप 1 एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो ऑप्शंस आ जाएंगे ABCD। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के सामने एक सवाल आने वाला है। सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे अपने अच्छे से सवाल को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। हमने चैट सेक्शन बंद कर दिया है, वजह आप लोगों को पता है चैट सेक्शन बंद करने की वजह क्या है कि सर आंसर हमें कहाँ करना है, सर आंसर हमें पोल सेक्शन के अंदर करना है। ठीक है, अभी हमने पोल सेक्शन खोला नहीं है, जब आपका हो जाए तो एक बार बता देना कि सर हो गया है। पूछा गया कि जब आप 4 से भाग करोगे 60 को तो बताइए कितना आंसर आएगा। कॉपी दिखाना चाहते हो तो कॉपी दिखा सकते हो जिसका हो जाए, और पोल सेक्शन हम लॉन्च कर देंगे जैसे ही आप लोगों का होना शुरू होगा। आपको हड़बड़ी में कोई भी ऑप्शन जाके नहीं दबाना है जी। हाँ बच्चे, हो गया जी, कर दियो पोल सेक्शन। ठीक है, हम पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं।
और हम सौरभ की कॉपी भी देख लेते हैं, क्योंकि सौरभ ने अपना क्वेश्चन करने के बाद में अपना कैमरा भी ऑन कर दिया कॉपी की तरफ। ठीक है, तो जिसका होता रहे वो बच्चा अपना कैमरा ऑन करके कॉपी की तरफ कॉपी भी दिखाता रहे। ठीक है बच्चे, सौरभ आपका ठीक है। चलिए बाकी बच्चे भी अपना कॉपी की तरफ कैमरा करते रहे सोल्व करने के बाद में। अभी सिर्फ कॉपी सौरभ ने दिखाई है, अभी हम निकिता की कॉपी देख रहे हैं और फिर हम दीपक की देखेंगे, दीपक ने भी दिखा दिया है। ठीक है, और अभी हम दीपक की कॉपी देख रहे हैं। और बच्चे दीपक फोकस, अच्छा दीपक बच्चे एक बात बताइए, आप सच में बहुत ज़्यादा अंधेरे में बैठे हो क्या? मतलब आप कैमरा ऑन करते तो हमें एकदम डार्क दिखाई देता है। नहीं ठीक है बच्चे, ठीक है, उजाला भी है, ठीक है। चलिए अभी हम कॉपी देख पा रहे हैं। ठीक है दीपक, आपकी कॉपी एकदम ठीक साफ दिखाई दे रही है। अभी विशु के नाम से दिखाएंगे बच्चे, विशु के नाम से। ठीक है, अभी हम पारस की कॉपी देख रहे हैं, पारस का ठीक है। शीशपाल के नाम से या फिर विशु के नाम से या फिर सचिन के नाम से, अनिल, कोई और बच्चा कॉपी दिखाना चाहेगा? ठीक है, अभी हम सुमन की कॉपी देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि अभी तक हमने जितने बच्चों की भी कॉपी देखी है सभी का आंसर ठीक है। यानी कि अगर हम पोल सेक्शन में देखें तो सभी का आंसर ठीक आना चाहिए। चलिए अब हम पोल सेक्शन की तरफ देखते हैं कितने बच्चों ने रिस्पॉन्स कर दिया है। तो हम देख पा रहे हैं कि पोल सेक्शन के अंदर काफ़ी सारे बच्चों ने अपना आंसर कर दिया है। तो अभी आप लोगों के पास में लास्ट के 5 सेकंड है, क्योंकि अभी 2 बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिस बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। शायद सभी के पास में पोल ऑप्शन आता है, हमें नहीं लगता किसी के पास है कि उसको चैट सेक्शन की जरूरत है। चलिए इससे बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, हमें वो बच्चा बताएगा अपना माइक ओपन करके, जिस बच्चे ने सी ऑप्शन वोट किया है। बताइए कौन बच्चा है वो, जल्दी से अपना माइक ओपन कीजिए और बताइए कोई बच्चा है जिसने सी ऑप्शन वोट किया है? प्लीज देखो रिक्वेस्ट है आपसे, एक बच्चे ने तो किया है, हम इसीलिए पूछ रहे हैं ताकि पता लग जाए कि वो गलती से हुआ है या फिर बच्चे आपको भी डिवाइड में थोड़ी सी गड़बड़ है। बताइए बच्चे माइक ओपन करके। चलिए देखिए, आप कहोगे सर इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं तब बात करेंगे आगे। सर आपने कहा 6 जो है सर वो 4 से बड़ा है। अगर जो 6 4 से बड़ा है तो आप कहोगे सर भाग हो जाएगा। सर 4 एकम कितना हो गया? 4। सर घटा दिया तो हमारे पास में कितना बच गया? 2, और ऊपर से हमने उतार लिया 0। हमारे पास में कितना हो गया? 20। और आप जानते हो 4 पंजे कितना हो गया हमारे पास में? सर 20 हो गया। यानी कि घटा दिया तो सर कुछ नहीं बचा, यानी कि सर भागफल कितना आ गया हमारे पास में? 15। और आप कहोगे सर ऑप्शन बी हम लोगों का सही है, भागफल कितना है? 15। सिर्फ पूरी क्लास का ठीक है, किसी एक बच्चे से सी ऑप्शन लग गया है तो हम बस उस बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं कि उससे गलती से लग गया है फिर उसको बच्चे गलत, आपने भाग ही गलत कर दिया था। चैट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हो आप, बस एक ही बच्चे का गलत है पूरी क्लास के अंदर। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर आपसे गलती से लग गया है तो कोई बात नहीं, और बच्चे अगर भाग में कोई दिक्कत है तो आप अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं कि सर मेरे को यहाँ पर अभी डाउट है। ठीक है, चलिए अभी हम दूसरा सवाल कर दे रहे हैं, दूसरा सवाल ऑन कर दे रहे हैं पोल सेक्शन के अंदर। कोशिश करना सभी बच्चे कि इस बार एक भी बच्चे का गलत ना हो। ठीक है, चलिए देखिए इसका तो आंसर पता लग गया सर, बी ऑप्शन सही है था 15। अभी आप लोगों के सामने दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 24। तो हम आपका पहले चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और फिर हम आपका पोल सेक्शन बाद में ओपन करेंगे जब आप कहोगे कि सर हो गया है। ठीक है, चलिए तो अभी क्या कर लेते हैं, आपसे पूछा गया कि बताइए कि अगर आप 25 से भाग करोगे, अगर आप 25 से भाग करोगे 625 के अंदर, तो बताइए कितना आंसर आएगा। जिस बच्चे का हो जाए वो बता देना। अभी हमने पोल सेक्शन ऑन नहीं करा है, हम नहीं चाहते कोई बच्चा पोल सेक्शन के अंदर गलत करे, क्योंकि आपको पता है कि आपका पोल सेक्शन से रिजल्ट बनता है। ठीक है, सौरभ का हो गया है, हम सौरभ की कॉपी चेक कर रहे हैं अभी। जिस जिस बच्चे का होता है वो अपनी कॉपी भी दिखा देगा। ठीक है सौरभ, किसी और बच्चे ने क्या है अभी? चलिए तो अभी हम कॉपी देख पा रहे हैं, कोई बच्चा और कॉपी नहीं दिखा रहा है अभी, तो हम पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। सौरभ बच्चे आप अपना जाके सही आंसर वोट करना जो भी आपने सोल्व करके निकालना है। इधर उधर मत करना कि इधर उधर क्लिक लग जाए, हाथ इधर उधर हो जाए, तो आप सही ऑप्शन की तरफ ही वोट करना बच्चे। चलिए बाकी कोई और बच्चा जिसका होता रहे वो कॉपी दिखाना चाहे, सोल्व करने के बाद अपना आंसर सही जगह पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। और अगर कॉपी दिखाना चाहते हो, जैसे अभी हम सुमन की कॉपी देख पा रहे हैं, तो सुमन का जो क्या है, सुमन बच्चे दिखाने पर फोकस कीजिए। ठीक है बच्चे, आप भी सही जगह ऑप्शन वोट करना क्योंकि आपका भी ठीक है। और कोई बच्चा?
कोई भी बच्चा गलत ऑप्शन वोट नहीं करेगा फुल सेक्शन के अंदर। आप सभी सही सॉल्व करते हैं तो गलत कौन जाके वोट करके आता है भाई? ठीक है दीपक। बच्चे एक बार देखिए, दीपक एक बार देखिए आप, आपने ऊपर से जब 5 उतारा है तो शायद आपने उसको 2 लिख दिया है। जहां पर आपने एरो लगाया है कि ऊपर से 5 उतारा है तो शायद आपने उसको 2 लिख दिया है दीपक। ठीक है सॉरी बच्चे? सर। हाँ, उसको ठीक कीजिए। और बाकी फिर आगे ठीक था आपका, तो वो हमारा घटाने के बाद में शेषफल भी नहीं बचेगा फिर। ठीक है, चलिए और किसी बच्चे ने क्या है, देखो अभी हमने दीपक का देख लिया था, शायद थोड़ी सी मिस्टेक थी। बाकी और कोई बच्चा? पारस आपने नहीं किया, ठीक है पारस का हो गया, पारस की कॉपी देख रहे हैं। निकिता नाम के बच्चे? ठीक है पारस, आप भी सही जगह वोट करना। निकिता नाम से हुआ बच्चे? नहीं हुआ अभी? हो गया है। जहां तक हम देख पा रहे हैं आपका भी ठीक है, आप भी सही जगह वोट करना। चलिए देख लेते हैं पोल सेक्शन के अंदर कितने बच्चों ने वोट कर दिया है। बच्चे भी 3 बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। देखिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके पास में लास्ट 5 सेकेंड्स हैं, 5। बाकी के बचे हुए 3 बच्चे प्लीज पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए और सही ऑप्शन पे वोट करना सोल्व करने के बाद में। 5 4 3 2। अभी हम मोहित के नाम से कॉपी देख पा रहे हैं। बच्चे दिखाइए एक बार, कैमरा ऑन कीजिए। पूरा नहीं देख पाए थे हम बच्चे, फोकस कीजिए। ठीक है बच्चे, तो आप भी सही जगह वोट करना आंसर पर। चलिए लास्ट 1। तो अभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट के बिना रहता है एक बच्चा, तो वो जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए ताकि हम लोग आगे चल सकें। लास्ट 2 सेकंड है आपके लिए, जल्दी से जो एक बच्चे रह गए हैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बच्चे आप ही के लिए रुके हैं 2 सेकंड के लिए, जल्दी से। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, बाकी जरूरत किसी को नहीं है क्योंकि सभी को पता है कि आंसर सभी का ठीक है। देखिए सिर्फ हमें एक ही बच्चे की तलाश है, शायद वो जानबूझ के पोल सेक्शन के अंदर गलत करते हैं। भाई किसी बच्चे ने डी ऑप्शन मार्क किया है तो प्लीज वो अपना माइक ओपन करके बता दीजिए कि सर मैंने मार्क किया है, सर मेरा गलती से हो गया है, किसी भी तरीके से। अगर किसी बच्चे ने डी ऑप्शन मार्क किया है, देखो सभी को पता होता है कि उसने कौन सा ऑप्शन पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। हम नहीं चाहते कि हम पूरी क्लास के अंदर नाम ले, तो अगर आपसे पोल सेक्शन के अंदर वोट हो गया है गलती से तो आप अपने आप ही बता दीजिए कि सर मेरे से गलती से हो गया या फिर सर मेरे को नहीं आया समझ में प्लीज़। फिर हम लोग आगे चलते हैं, सवाल को समझाते हैं। देखिए नहीं बता रहे कोई बात नहीं। देखिए सिर्फ एक ही बच्चे जिन्होंने डी ऑप्शन वोट किया है, बाकी देखते हैं कि सभी ने क्या वोट किया होगा। देखिए आपने कहा सर 25 2 अंकों की संख्या है, और सर 2 अंकों को अगर चेक करें 62, यानी कि ये 25 से बड़ा है। आप कहोगे सर जो 62 है वो 25 से बड़ा है, यानी कि भाग किया जा सकता है। आपने कहा सर 25 का पाड़ा देख लेते हैं, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 या 75। आप कहोगे सर 75 तो ज़्यादा हो जाएगा, सर घट नहीं पाएगा 62 में। अगर 62 के नीचे लिख देंगे तो सर घट नहीं पाएगा, यानी कि फिर हमें क्या करना पड़ेगा सर 25 दूनी 50 चलाना पड़ेगा। और सर घटाया तो कितना बच गया हमारे पास में 12 बच गया। और आपने ऊपर से कितना उतारा, आपने ऊपर से बचा हुआ 5 उतारा। और आप जानते हो कि कितना हो गया 125। भाई 25 चौक कितना हो गया 100, और 25 पंजे कितना हो गया हमारे पास में 125। यानी कि आपने कहा सर 25 पंजे कितना हो गया हमारे पास में 125, और सर ये पूरा पूरा भाग हो गया, यानी कि सर हमारा आंसर कितना आ गया, भागफल आ गया 25। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन सी हम लोगों का सही आंसर। क्या इतना क्लियर हो गया सभी को? अगर इतना सभी को क्लियर हो गया तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए इस बार भी एक बच्चे का गलत था, उन्होंने सिर्फ ऑप्शन डी लगाया था, बाकी सभी ने ऑप्शन सी लगाया था। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चे, अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना माइक ओपन करके बता सकते हो कि आपने 10 क्यों लगाया था। ठीक है, चलिए हम लोग एक सवाल और कर लेते हैं। देखिए आप लोगों के सामने एक और सवाल है, सब बच्चे इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे, और इसलिए हमने आपका क्या कर दिया है, चैट सेक्शन बंद कर दिया है और पोल सेक्शन कुछ समय के बाद ओपन करेंगे। आपसे पूछा गया है कि बताइए अगर आप 11 से भाग करोगे 2310 को, बताइए अगर आप 11 से भाग करोगे 2310 को, तो बताइए आपका आंसर कितना आएगा। जिस बच्चे का हो जाए वो अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा सकते हैं। बच्चे शेषपाल सिंह के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, प्लीज वो अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाया करो। बच्चे आप इधर उधर की चीजें दिखाते हो, अपना चेहरा दिखा देते हो, कभी आप गेट दिखा रहे होते हो। ठीक है, हमने सौरभ की कॉपी चेक की है, यानी कि सौरभ क्लास के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं और उनका अभी तक कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है सौरभ का। ठीक है,
दीपक बच्चे आपका भी हो गया था शायद, ठीक है, निकिता का हो गया, सुमन का हो गया। तो अभी हम निकिता का कॉपी देख रहे हैं, और सुमन अपनी कॉपी आप भी ऐसी रखना, ठीक है बच्चे। ठीक है, अभी हम सुमन की कॉपी देख रहे हैं। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है। बताइए दीपक आपका हो गया था बच्चे। चलिए, जिस बच्चे का भी हो जाएगा वो जल्दी से क्या करेगा, अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा देगा। ठीक है, पारस का हो गया है, अभी हम पारस की कॉपी देख पा रहे हैं। बच्चे कैमरा ऑन कर दीजिए अच्छे से। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है। और अभी हम दीपक बच्चे, अगर आपका हो गया तो आप भी कॉपी ऑन कर सकते हो, कैमरा ऑन कर सकते हो। चलिए, अब हम पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। बच्चे सही ने अपनी कॉपी दिखा दी है सही करके, कि सभी का कॉपी के अंदर ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, पोल सेक्शन के अंदर भी सही जगह वोट करना है। अभी हमको क्या करना है बच्चे, पोल सेक्शन के अंदर भी सही जगह वोट करना है, गलत ऑप्शन पे वोट नहीं करना। ठीक है, चलिए, किसी और बच्चे का हो गया तो कॉपी दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हैं। मोहित आपका हो गया तो मोहित आप भी कॉपी दिखा सकते हो बच्चे। ठीक है, ऐसे ही फोकस करके रखना बच्चे। ठीक है, आप भी सही जगह ऑप्शन वोट करना। मोहित, आपकी कॉपी हमने चेक कर ली। ठीक है बच्चे, कोई और बच्चा जिसका हो गया हो। चलिए, तो अभी देख लेते हैं पोल सेक्शन के अंदर कितने बच्चों ने रिस्पॉन्स कर दिया है। पोल सेक्शन के अंदर अभी बच्चे 4 बच्चे रहते हैं वोट किए बिना। तो आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स हैं, वो बचे हुए 4 बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। 5 4 3 2। बच्चे अभी भी रहते हैं 2 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप भी जल्दी से वोट कर दीजिए ताकि हम लोग आगे चल सकें। लास्ट फिर से आप लोगों के लिए 5 सेकंड दे देते हैं। 2 बच्चे रहते हैं अभी। 5 4। सचिन बच्चा, अगर आपकी क्लास लेफ्ट हो गई थी तो प्लीज आप जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। शायद आपका आंसर नहीं आया अभी, जल्दी से। चलिए, लास्ट एक बच्चा और रहता है अभी। सचिन ने अपना आंसर कर दिया है, जल्दी से एक बच्चा और रहता है सिर्फ। चलिए, लास्ट एक बच्चा और रहता है, जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, लास्ट 3 सेकंड आपके पास में। 3 2 1। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं, और फिर से हर बार की तरह वही है कि चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। सिर्फ हमें एक ही बच्चे की तलाश है क्लास के अंदर कि वो अपना माइक ओपन करके कब बताएंगे कि किसी बच्चे ने सी ऑप्शन वोट किया है, गलती से हो गया हो, चाहे उन्होंने सी ऑप्शन अपनी तरफ से वोट किया हो, तो प्लीज़ एक बार वो अपना माइक ओपन करके बताइए किसी भी बच्चे ने क्या सी ऑप्शन वोट किया है। अच्छा, किसी बच्चे ने बी ऑप्शन वोट किया है? किसी बच्चे ने ए ऑप्शन वोट किया है? अच्छा, किसी बच्चे ने डी ऑप्शन वोट किया है? सर यस सर। हाँ, डी ऑप्शन वाले तो हैं। चलिए, आप क्या कहोगे सर? आप कहोगे सर 2 अंकों की संख्या है 11। यस सर। हाँ सर, 2 अंकों को अगर देखा जाए तो सर 23 है, और सर जो 23 है वो 11 से बड़ा है, यानी कि सर 23 के अंदर हम 11 से भाग कर सकते हैं। तो हमने सर 11 से भाग कर दिया। 23 के अंदर कितना हो गया? 11 दूनी 22। सर 11 दूनी कितना हो गया? 22। तो सर घटा दिया तो हमारे पास में कितना बचा सर? 1। ऊपर से हमने 1 उतार लिया, और हम जानते हैं सर 11 एकम 11। तो सर ये तो कट गया पूरा का पूरा। क्या सर जीरो को उतार करके क्या सर इसी को शेष बना दे? आप कहोगे नहीं सर, ऊपर से उतारी गई हर एक संख्या, सर ऊपर से उतारी गई हर एक संख्या को भाग करना जरूरी होता है। तो सर आप 11 से भाग करोगे जीरो में, तो आप जानते हैं सर 11 जीरो जा जीरो, और सर ये क्या हो गया? कट गया। यानी कि सर हमारा आंसर कितना आ गया? 210। कितना आ गया बच्चे आंसर हमारा? 210 आ गया। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन डी हमारा सही है। अगर सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से आप वाई टाइप कर दो या माइक ओपन करके बता दो, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप कर दीजिए, या फिर डाउट है तो वो रिपीट भी बोल सकते हैं माइक ओपन करके। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर है। चलिए, तो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। आप कहोगे सर सभी में शेषफल तो कुछ बच ही नहीं रहा, कोई क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लो सर जिसके अंदर शेषफल बच जाए। तो सर ये देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपके पास में, आपसे इसमें दोनों चीज पूछी गई है। ठीक है बच्चे, यानी कि आप लोगों का सबसे पहले हम क्या कर देते हैं? चैट सेक्शन बंद कर देते हैं। वजह आपको पता ही है कि सर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर हमें कहाँ करना है? पोल सेक्शन के अंदर करना है। अभी पोल सेक्शन ऑन नहीं किया है। हमने आपसे क्या पूछा है? हमने आपसे पूछा है कि जब आप 6 से भाग करोगे,
यानी कि जब आप 6 से भाग करोगे 791 को, तो बताइए आपके पास में भागफल कितना आएगा और बताइए आपके पास में शेषफल कितना आएगा। ठीक है बच्चे, चलिए तो आप सभी को बताना है कि भागफल कितना आएगा और शेषफल कितना आएगा। किसी भी बच्चे की हो जाए तो वो अपना कैमरा ऑन कर देना कि सर मेरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सौरभ ने सबसे पहले किया है, यानी कि सौरभ ने आज जितने भी क्वेश्चन किए सबसे पहले किए हैं, और सौरभ के अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्या थे, सही थे। ठीक है, ठीक है सौरभ आपका बच्चे। अभी हम दीपक की कॉपी देख पा रहे हैं। ठीक है, आपका भी ठीक है दीपक। शायद दीपक आप ऊपर आ गए हो क्या छत पर? नो सर, बाहर हूँ। ठीक है ठीक है। अभी हम मोहित की कॉपी देख पा रहे हैं, तो मोहित बच्चे कैमरा ऑन कीजिए, आपने बंद कर दिया अचानक से, अभी दिखा नहीं था हमें। चलिए हम पहले सुमन की कॉपी देख लेते हैं। सुमन बच्चे ठीक है। मोहित आपका कैमरा मत बंद करना, भी देख लेते हैं आपका। मोहित फिर से कैमरा बंद कर दिया बच्चे आपने, 1 मिनट रुकिए, पहले हम मोहित की कॉपी चेक कर लेते हैं। मोहित बच्चे ऑन कीजिए कैमरा। ठीक है बच्चे, पर आपने बच्चे लिखा नहीं है कि कौन सा भागफल है कौन सा शेषफल है। आपको भागफल भी लिखना है, शेषफल भी लिखना है। निकिता बच्चे आपने भी नहीं लिखा है कौन सा भागफल है कौन सा शेषफल है, तो लिखिए कहाँ पर है भागफल और कहाँ पर है शेषफल। अपनी अपनी कॉपी में सभी बच्चे सबसे जिसने भी नहीं लिखा है कौन सी चीज भागफल है कौन सी शेषफल है, उसको लिखिए और जल्दी से कैमरा ऑन कीजिए। ठीक है, सिर्फ सौरभ ने लिखा था कि कहाँ पर भागफल है और कहाँ पर शेषफल है, और किसी बच्चे ने कहीं पर भी भागफल और शेषफल नहीं लिखा है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आपने सभी ने सोल्व कर लिया है, तो आप प्लीज अपनी कॉपी के ऊपर लिख लीजिए कहाँ पर भागफल है और कहाँ पर शेषफल है। हम निकिता का कॉपी देख पा रहे हैं, निकिता ने गलत लिख लिया है। निकिता बच्चे जब हम भाग कर लेते हैं तो जो हमारा भाज्य के पास में आता है वो हमारा क्या होता है, वो आपने गलत लिखा है बच्चे। दीपक दिखाना अपनी कॉपी बच्चे। ठीक है, दीपक ने सही लिखा है। सुमन की कॉपी देख रहे हैं अभी हम। सुमन बच्चे, सुमन ने भी ठीक लिखा है। अच्छा पारस आप अपनी कॉपी दिखाइए बच्चे, आपने बहुत देर से कॉपी नहीं दिखाई है पारस। सुमन ठीक है बच्चे आपका। और निकिता ने गलत लिखा था, निकिता जब आप सही लिख दोगे तो आप एक बार फिर से कॉपी दिखा देना। मोहित आप भी अपनी कॉपी दिखाइए। बच्चे आपने सही किया था मोहित, पर आपने भागफल और शेषफल नहीं लिखा था। ठीक है मोहित, ऐसे ही रहने देना, भी कैमरा बंद मत करना। ठीक है मोहित का भी। पारस आपका हुआ बच्चे नहीं हुआ? अच्छा अनिल अपना माइक ओपन करके बताइए बच्चे, अनिल आपने क्या है तो? अनिल जी कॉपी में कौन लिखा? अच्छा कॉपी में नहीं किया है आपने। अच्छा तो आप इसका आंसर बताओ कौन सा ऑप्शन लगाओगे आप, हम चैट से पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। डी सर। ठीक है, तो चलिए हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हैं क्योंकि सभी बच्चों ने सोल्व कर लिया है। पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए, बस आपको वोट ही करना बाकी रह गए, बाकी सभी बच्चे ने क्या कर लिया है, अपना क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। लास्ट 5 सेकेंड्स है आप लोगों के पास में। 5 4 3, बच्चे 2 बच्चे और रहते हैं जल्दी से। 3 2 1। बच्चे अभी आपको थोड़ा सा टाइम और देते हैं, अभी 2 बच्चे जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है, प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए ताकि फिर हम लोग आगे चलें जल्दी से। लास्ट फिर से 3 सेकंड आप लोगों के पास में, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे हुए बच्चे जल्दी से वोट कीजिए। लास्ट 3 सेकंड्स। 3 2 1। नेक्स्ट क्लास के अंदर, वरना तो बच्चे हमें आपका नाम भी बताना पड़ेगा कि किस बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है और किस बच्चे ने अभी तक पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है। तो चलिए आपके पास में आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है, आपका चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है, जरूरत नहीं है क्योंकि सभी बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है, तो सभी बच्चे सामने देखेंगे ध्यान से। अच्छा कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि सर मैं सोल्व करना चाहता हूँ इसको, मतलब जैसे क्लास में होता है कि सर चौक हाथ में देते हैं और कहते हैं कि बोर्ड पे सोल्व कीजिए, कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके कराना चाहेगा?
अच्छा अनिल, आप बताइए बच्चे कैसे करेंगे इसको। अनिल बच्चे अपना माइक ओपन कीजिए। अनिल, ठीक है, कोई और बच्चा? सर मोहित, मेरा कॉपी में हो गया है, दिखा दूं? ठीक है, दिखाइए पारस। ठीक है बच्चे, पर आपने भागफल और शेषफल नहीं लिखा। अच्छा, आप माइक ओपन करके बता दीजिए भागफल कितना है, शेषफल कितना है। भागफल 131, और शेषफल 5। ठीक है बच्चे। आप कहोगे सर अगर देखा जाए तो 6 एक अंकों की संख्या है और सर 7 के अंदर भाग कर सकती है, तो आपने कहा सर 7 जो है 6 से बड़ा है तो भाग कर देंगे सर। 6 एकम 6, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं हम। आप कहोगे सर 6 एकम 6, सर घटाए तो एक बचा, ऊपर से उतारा 9। और आप जानते हैं सर 6 तिया 18। आप कितना जानते हैं सर? 6 तिया 18। और घटाए तो सर कितना बचा हमारे पास में? आप कहोगे 1, सर ऊपर से उतारा 1, तो सर हमारे पास में कितना हो गया? 11। आप कहोगे सर 6 एकम 6, सर घटाए तो कितना बच गया? 5। अब सारी संख्याएं खत्म हो गई हैं। आप कहोगे सर 5 तो कितना हो गया हमारा? शेषफल हो गया है। भाई नीचे बची हुई संख्या क्या हो जाती है? शेषफल हो जाती है। और ऊपर वाला क्या हो जाता है हमारे पास में? ऊपर वाला सर हमारे पास में भागफल हो जाता है। और आप कहोगे 131 क्या हो गया हमारे पास में? भागफल हो गया। आप कहोगे सर हमारा डी ऑप्शन सही है कि सर 131 तो हमारा भागफल है और 5 हमारा क्या है सर? शेषफल। ठीक है बच्चे, क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया है? बताइए एक बार। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार बताइए अपना माइक ओपन करके कि हाँ सर सारी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, तो बच्चे ये आप लोगों की क्लास यहीं तक रहेगी कि आपने क्या कर लिया है। आपने देखो, आपने नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं और आपने होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं के ऊपर आपने संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशंस पढ़ लिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यानी कि जोड़, घटाव, गुणा और भाग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों पर संक्रियाएं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और आप जानते हैं इंटीजर्स क्या होता है। सभी बच्चे रिवाइज करके आएंगे इंटीजर्स क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, इसके समूह को हम किस चीज़ से दर्शाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि सर इसको जेड से दर्शाते हैं, इस तरीके से सारी चीज़ें आप रिवाइज करके आओगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा आपका ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों पर संक्रिया। ठीक है, तो ये आप लोगों की क्लास यहीं तक रहेगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बच्चे आप पूछ सकते हो, और अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लीव कर सकते हो।